आइए शुरू करते हैं माँ शैलपुत्री की प्रार्थना। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थिता इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यह नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। पाठ प्रारंभ। नव दुर्गा माता की प्रार्थना। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री हैं, किए बैल पर असवारी, अर्धचंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल के और रुद्राक्षों की माला, हुई दूसरी चरण ब्रह्मचारिणी, करे जगत के में उजियारा। पूर्ण चंद्रमासी शोभित हैं देवी चंद्रघंटा माता, इनके सुमिरन निर्बल भी सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुष्मांडा हैं, इनकी लीला है न्यारी, अमृत भरा कलश है कर में, किए बाग की असवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली, मंगलमयी स्कंद माता है, जग का दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ, दानवता की शत्रु और मानवता की दुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है देवी महाप्रलय ढाने वाली, प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन जिनका, तन पर श्वेतांबर माला, यही महागौरी देवी हैं, सबकी जगदम्बा माता। पंख शंख चक्र और गदा पद कर में धारण करने वाली, यही सिद्धिदात्री देवी हैं, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी नव दुर्गे, जय हो शक्तिदायिनी माँ, जयति जयति चंडी नव दुर्गे, जय गिरजा महारानी माँ। अब आइए देवी कवच का पाठ करते हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी को 9 मूर्तियों के नाम पर इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री हैं। और जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। वराही महिष पर, ऐन्द्री हाथी पर वैष्णवी, गरुड़ पर महेश्वरी, बैल पर कोमारी, मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान हैं। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी हैं। इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति, हल मूसल खेटक तोमर परशु पाश कुंद त्रिशूल उत्तम आयुध सारंग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर के नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे देवी, आपके दर्शन कठिन हैं। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा ऐन्द्री देवी करें, अग्नि कोण में देवता, दक्षिण में वाराही, नेत्रस्य कोण में खड़ग धारिणी, पश्चिमी में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कोमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्माणी जी, नीचे वैष्णवी जी देवी रक्षा करें। इसी प्रकार सब वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं ओर अजीता, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करें। उद्धोतिनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर भौहों की, यशस्विनी भौहों के मध्य में, त्रिनेत्रा नासिकाओं की,
यश घंटा देवी, नेत्रों की मध्य में शंखिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शंकरी देवी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कोमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलगिरवा, कंठ नालिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगिनी एवं मेरे भुजाओं की वज्रक्ष धारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दाहिनी अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की सुलेश्वरी, कुक्षिकी कुलेश्वरी रक्षा करें। हृदय की ललिता देवी, उदर की शूल धारिणी रक्षा करें। स्तनों की मद देवी, मन की शोक विनाशिनी, नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय की गुढ़ेश्वरी, लिंग की पूत कामिनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करें। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करें। घुटनों की नारसिंही, पाँव के तलुओं की तेजस्वी, अंगुलियों की श्रीधरी देवी और तलुओं की पर्वतवासिनी रक्षा करें। नाखूनों की दृष्टा, कराली केशों की उधरकेशिनी, रोम छिद्रों की कोमारी और त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करें। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मैदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्र की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों की तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेक्षा देवी रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की छत्तेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्म धारिणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करें। मेरे पथ की सुरथा, मार्ग की क्षेम करी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजया मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित हैं, उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य आदि अपना मंगल चाहता है। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के नहीं जाए। कवच के नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे जीत नहीं सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच पाठ कर ले, जब तक पर्वत वन कानों के साथ यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। बोलिए माता भवानी की जय।